साथियों नमस्कार। समाज सेवक सुनील पंडिता जगती से काफ़ी दिन से सोच रहा था कि जब से खासकर बिजली का एक बवाल उठा पड़ा है, जो इस समय गवर्नमेंट ऑफ JKUT ने जो दिया हुआ है हमें, खासकर जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे DC साहब रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, क्या अव्वल तो हमें लगता है कि ये DC साहब जो है इस कौम के दुश्मन है। हर समय जो इनका काम वही है कि जिससे कौम में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आज बड़ी अफसोस की बात है कि आज शिवरात्रि जो हमारा एक खुशी का एक दिन होता है, कि एक जो हमारा त्यौहार होता है कि जिसे हम धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आज हमें इतनी मायूसी लग रहा है कि हम सोचते हैं कि हम किन अल्फाजों से क्या कहें कि हमारी सरकार या अंधी या बहरी है, क्योंकि जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये कश्मीरी पंडित कहाँ के हैं और इनकी बेस कहाँ है, इनका फेस कहाँ है। चूँकि एक तरफ से सरकार जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को जो है क्या बड़ा खुश रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से आज ऐसी हालत हुई है कि 32 साल के बाद जो है हमें बिजली का जो है पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम यहाँ पर जो है कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर विस्थापित है। इट इज़ द फेलियर ऑफ योर साइड, इट्स नॉट द फेलियर ऑफ आवर साइड। बाकी हम बात करते हैं, हमारे साथ पैरलाल जी है कि जो काफ़ी जो है मतलब सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि बड़े दिल के बड़े साफ़ सुथरे हैं और कौम का जो हर समय जो है अच्छा ही सोचते हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं, ये ठीक साहब बताइए। इस ज़माने में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब 2014 तक हमें मुसीबतें सरकार ने पैदा की और हमने उनका अजाला करने के लिए किसी भी स्टेज पर प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट कामयाब हो गए और हमने वो मुसीबतें ऐसे वापस दिलाई सरकारों को। और तब तक यह गुस्सा था कि ये वैली मुस्लिम सेंट्रिक गवर्नमेंटें हैं, मगर 2014 से हमें एक उम्मीद जागी थी कि हमारी अपनी सरकार आ गई, क्योंकि हम पेट्रोटिज़म की वजह से हमें एक्सोडस करना पड़ा 1990 में। मगर अफसोस कि 2014 के बाद भी वो सरकारी टेबलों से मुसीबतें हम पर छाना बंद नहीं हो गई, जो आज भी उसका नक्शा एक चिट्ठी के माध्यम से आ रहा है। और सरकार को ये पता होना चाहिए कि 2012 में मिस्टर कोल था रिलीफ कमिश्नर, उस वक्त भी यही मुसीबत बिजली फीस का पंगा किया था उन्होंने मिलकर बिजली डिपार्टमेंट से और सरकारी टेबलों से मिलकर, मगर हमने उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया था उस वक्त। और कोर्ट तक हम जा पहुंचे थे और हमने स्टे ऑर्डर पर बिजली मुफ्त फराहम की गई, क्योंकि हम ये सरकार को बोलना नहीं चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं बैठे हैं। हम सरकार के फेलियर की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ खुश नहीं हैं। हम गर्मियों में सड़ना नहीं चाहते हैं। हम अपने कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं। अगर सरकार को मंशा है हमें सताने की, तो सरकार को सताने की एक और मंशा होनी चाहिए, हमें वापसी की जाए। जो पिछले 2014 से आज तक हर एक टेबल पर हमें वापसी का नबात खिलाया गया, मिष्टी खिलाई गई, मगर आज तक वो रिटर्न पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है हर शिवरात्रि पर। और इस शिवरात्रि पर भी शिवरात्रि न मनाने के काज को गवर्नमेंट ने उछाला है बिजली फीस के ज़रिए। और अगर सरकार का मंशा ये नहीं है, और जो कि कल हमारे हुक्मरान जमात के डिस्प्लेस्ड प्रेसिडेंट ने किसी स्टेज पर इसकी तरमीम की है, अगर ये चिट्ठी नहीं है, अगर सरकारी आर्डर नहीं है, तो जिस एजेंसी ने ये लेटर जोनल ऑफिसर्स को ले ली अवेयरनेस के लिए और मीटरिंग को ऑफिशल्स को कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बिजली डिपार्टमेंट के साथ मीटरिंग लगाने के लिए, तो ये चिट्ठी वापस ले लें। अगर सरकारी ज़राए से ये नहीं हुई है, कितना झूठ बोलते हैं ये भी जो हमारे सरकर्दा लीडर्स हैं इस वक्त हुक्मरान पार्टी में, और वो भी झूठ बोलते हैं और वो इस पर पर्दा डाल रहे हैं कि ये जी कोई आर्डर नहीं है। अगर ये आर्डर नहीं है फिर चिट्ठी क्यों निकली? अगर चिट्ठी निकली तो उसमें लिखा है एज पर हायर अथॉरिटीज़ डिप्टी कमिश्नर रिलीफ हैज़ बीन kept as nodal officer for awareness among the people of camps। ये वर्डिंग है उसकी। फॉर और ऑफिशल्स को लिखा है कि वो इनको अवेयरनेस माइग्रेंटों में बिजली फीस के लिए करें और मीटरिंग को ऑफिशल्स उनके साथ कोऑपरेट करें बिजली डिपार्टमेंट के साथ। क्या ये लेटर नहीं है? अगर ये लेटर कहीं एक ही कमरे से निकली है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं वापस लेती है?
चूँकि हमने कल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी मेमोरेंडम दिया है इस बारे में, और हमें उम्मीद है कि वो इस ऑर्डर की छानबीन करें और जैसे 32 साल से बिजली फीस सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स से दिया गया है उसी तरह आज भी दिया जाए, वरना ऐसा ना हो कि हम इस चिट्ठी की आड़ में अगर हमारे पास कोई भी मीटरिंग एजेंसी आई, कोई भी बिजली फीस की डिमांड आई, तो हमारी फैमिलियों के साथ हम रोड पर निकलेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि हमें उसी टाइम जब भी बिजली फीस या कोई और फीस हम पर लागू किया जाए, हम यहाँ रहने के लिए अपनी मर्जी से नहीं तैयार हैं। हमें वापस अपनी वादी में किया जाए जहाँ पर हमें सिटीजन्स राइट्स हैं, जहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है एज सिटीजन्स ऑफ कश्मीर वैली। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलियर की वजह से और प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी फेलियर की वजह से हमें रिटर्न और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं बन रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं इसदा करता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हम पर मुसीबतें छाई जाती हैं, ख़ास करके बड़े दिन पर शिवरात्रि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है साल का, और इस मुसीबत इस शिवरात्रि के आगमन पर ऐसा आर्डर निकलता है, वो किस कमरे से निकला हमें ये पता नहीं है। और इस आर्डर को वापस करवाया जाए ताकि हमारे लोगों में हरासमेंट न हो और ताकि हम अपने आप को शिवरात्रि मनाने के काबिल होंगे। इसलिए मैं दोबारा अपनी महकमे से जो हमारा कस्टोडियन है उससे इस्दा करता हूँ कि इस चिट्ठी का एक अमेंडमेंट निकाले। अगर बुकोले बीजेपी सरकर्दा डिस्प्लेस्ड प्रेसिडेंट ये कोई आर्डर नहीं है तो इस चिट्ठी का अमेंडमेंट निकाल कर हमें तसल्ली दे दे ताकि हम चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर करें और हम अच्छे तरीके से शिवरात्रि मना सकें। साथियों, जाते जाते मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे देश में कि जिस कश्मीरी पंडित के ऊपर आज तक सियासत की गई है, क्या अब वो दिन ख़त्म हो गए? क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसी कोई हरकत की है, उसके लिए अगर कोई गलत नतीजा निकला तो उसका जिम्मेदार जो है भारत सरकार एज वेल एज रिलीफ कमिश्नरी होगी। जय हिंद।